तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। जी दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए मैं लाया हूं दोस्तों संस्कृत का क्वेश्चन आंसर। बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया दोस्तों, और सेम टू सेम परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 80 प्रश्न जो है लड़ेंगे ही लड़ेंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को पूरा पूरा देखने का प्रयास करें और इस वीडियो को शेयर भी करें दूसरे दोस्तों के पास। बहुत ही कम समय में आपको मैं आंसर बताऊंगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए। विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे दोस्तों, अ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। उसके बाद देखिए आ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों आ प्लस अ होगा। ठीक है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है दोस्तों? तो आपने संधि पढ़ा होगा, संधि में ही विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी याद कीजिएगा, संस्कृतस्य लेखिका। ठीक है ना। चौथा है, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? तो दोस्तों चार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक युगम। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट आप आंसर दीजिए। पांचवा है, संस्कृत में कितने कारक है? दोस्तों यहाँ पर फंस जाएंगे। यदि हिंदी में पूछेगा तो 8 कारक बताइएगा, और संस्कृत में पूछेगा तो 6 कारक बताइएगा, क्योंकि संबोधन, ठीक है ना, संबोधन आपका और कौन सा दोस्तों? जी हाँ, संबंध कारक। संबंध कारक और संबोधन कारक को क्रियापद में नहीं लिया जाता है संस्कृत में, इसलिए संस्कृत में 6 कारक हो जाएंगे, और हिंदी में अगर कहेगा तो 8 कारक होंगे दोस्तों। हिंदी और संस्कृत का दोनों पेपर होने वाला है अभी, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट देखिए। 6 नंबर है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। नेक्स्ट है, दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा? ठीक है, तो 7वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए, दूर होगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां है, बलय पद का मूल रूप क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी होगा बाला, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो आपको धातु यानी लट लगाकर आपको क्रियापद याद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको आनंद आएगा इसका आंसर देने में। ऑप्शन नंबर ए दाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए 10 नंबर है, चर किस लकार का रूप? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, लोट लकार का। ठीक है। दृक्षति किस धातु का रूप है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दृष्ट। ठीक है ना। फटाफट दोस्तों याद कीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, आप जानते हैं, प्रत्यय लास्ट में लगता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सानस। याद कीजिए दोस्तों, फटाफट दोस्तों, कुछ टेढ़ा टेढ़ा ग्रामर जो दिया है। 13 नंबर, भू प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? दोस्तों अव्यय तो आपसे पूछा ही जाएगा दोस्तों। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवनम। नेक्स्ट है, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 14 का आंसर होगा ठक। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है दोस्तों 15, अज का स्त्री रूप क्या होगा दोस्तों? अजा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो किताब से दिया गया है, यथा नदः, जिस प्रकार नदियां, संदमाना समुद्रम। ठीक है, मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? दोस्तों मुंडकोपनिषद आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 17 नंबर है, अन्यतम पद का प्रायः निम्न में से कौन है? अन्यतम का मतलब होता है असत्य। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 18। वेदा हिमतम डॉट डॉट और महानतम, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ठीक है, तो 18 का आंसर याद कीजिए फटाफट दोस्तों, किताब से पूछा गया, ऑप्शन बी होगा पुरुषम। नेक्स्ट 19, सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है? तो सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया दोस्तों? 19 का आंसर याद कीजिए फटाफट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रम को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। चलिए, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। 21 है, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? पटना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 22, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? दोस्तों यदि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? दोस्तों आपसे समृद्ध के बारे में पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, और यदि अति उत्कृष्टता के बारे में पूछेगा, अलग अलग बातों को पूछेगा दोस्तों उससे हटके, तो अशोक जी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलस्य दोस्तों। ठीक है ना। फटाफट दोस्तों याद कीजिए, सजातिनम दृष्टवा के न धमंती जंतवा, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पर बता रहा है
कि अपने सुख को देखकर कौन सा ऐसा जाति है जो अपने जाति की तरफ नहीं जाता है दोस्तों। जी दोस्तों, अपने सुख को देखकर सभी जाति अपने ही तरफ जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा सुखम बी। चलती हुई अलसाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे भाई? तो दोस्तों आपस में बात कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर, तुष्टि कंथम न तिष्ठा किसका कथन है? ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथे का, जी दोस्तों चौथे आलसी का बात हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 27, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो दोस्तों 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी की दोस्तों। 28, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है ना। फटाफट दोस्तों देखिए इसको, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा। 29, निम्न में से गंगा देवी की रचना कौन सी है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुरा विजयम, ऑप्शन बी। 30, कम्परराय की रानी का नाम क्या था? तो आपने पढ़ा होगा, क्या नाम था दोस्तों? जी हाँ, बी, बिल्कुल बिल्कुल। 30 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी। 31 नंबर, सूर्या पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? टाप होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। फटाफट दोस्तों देखिए और फायदा उठाइए। 31 है, सूर्या पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? बी ऑप्शन होगा चाप। ठीक है ना। आइए 32, किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? 32 का बी होगा कुतः। ठीक है ना दोस्तों। फटाफट नंबर क्वेश्चन है, कर्डियम पद में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों 33 का होगा ऑप्शन नंबर सी, अनियर। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन, धाव धातु के विधि ऋण लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा दोस्तों? ठीक है, आपको वचन भी पढ़ना होगा, लट लकार पढ़ना होगा और धातु रूप भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धावेत। 35, भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो 35 का आंसर याद कीजिए फटाफट, मुनि के समान। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो 36 का होगा ऑप्शन नंबर डी, अधर्म में दोस्तों। 37, धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 37 का होगा बी ऑप्शन, द्वितीया। ठीक है ना। फटाफट दोस्तों याद कीजिएगा। चलिए 38 नंबर है, कपिसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कपिसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो 38 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यतस्य निर्धारणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 39, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? तो 39 का होगा बी ऑप्शन, लंबोदरा। ठीक है ना। आगे चलते दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसमें विग्रह होता है दोस्तों? तो 40 का आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल, समास होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विग्रह होता है दोस्तों। ठीक है ना। आगे 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्यसमना किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रूप। 42 है, गतिया प्लस इति की संधि क्या होगी? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गतिति। 43 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट दोस्तों देखिए इसको। ठीक है, 43, निम्न में से चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा, च प्लस इति। 44, किस संधि में विसर्ग में विकार यानी परिवर्तन होता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विसर्ग संधि में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 45 है, किस समास में उभय पद प्रधान होता है? ठीक है ना। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो 45 का सी होगा, द्वंद्व समास में। 46, करण कारक विधायक सूत्र इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो 45 का होगा सी। फटाफट याद करेंगे, जी हाँ, अपवर्गे तृतीया। ठीक है ना। आइए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चलिए, भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धत है? दोस्तों एक किताब से पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा, महाभारत। ठीक है ना। आइए चलते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में अपागा का अर्थ क्या होगा? जिसको पूछा है आपगा का अर्थ क्या होगा? तो 48 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी। चलिए 49, धर्म जाति प्रभुदय यह डॉट 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 वहंत वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो 49 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, एकत्व भावम। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 50, कि शांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा, शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत। 51, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? ठीक है ना। आइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? दोस्तों कहाँ करेंगे वे सब? गुरु गृह में, गुरु के घर में। ठीक है ना। आइए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किस संस्कार का मुख्य कर्म योगदान है? तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के शांत। 53 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार के अंतर्गत जात क्रम संस्कार किया जाता है? तो 53 का होगा ऑप्शन नंबर ए, शैशव। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर है,
कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख लोग। ठीक है ना, आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट याद कीजिए दोस्तों इसको। एग्जाम नजदीक, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो 56 का होगा डी ऑप्शन, स्त्री की। चलिए 56 नंबर है, शिक्षिका में कौन सी स्त्री प्रत्यय? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी टाप याद कीजिए। 57 दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा पद बना है? ठीक है, तो 57 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, दीर्घतम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 58 का रहा है, बालनाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा होगा? तो दोस्तों 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कसाम। ठीक है ना, आइए 59 क्वेश्चन को देखते हैं। वृथा अव्यय का अर्थ क्या होगा? तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकार। 60 किस पद में तल प्रत्यय है दोस्तों? तो 60 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनता। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, फटाफट फटाफट दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन, हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्री प्रत्यय। 62 क्रेसती में कौन सी धातु है? तो 62 का होगा सी ऑप्शन, क्री। दोस्तों फटाफट दोस्तों इसको याद कीजिए। 63 पति शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों 63 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्या। 64 है, किस पद में अब उपसर्ग है? दोस्तों पूछ रहा है कि किस पद में अब उपसर्ग है। ठीक है ना, उपसर्ग आप जानते हैं शुरू में होता है दोस्तों, और प्रत्यय लास्ट में होता है। तो 64 का आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, अवरोधा। ठीक है ना, आइए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 65 है, पृथक यानी अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों 65 का आंसर बिल्कुल आंसर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है 66 नमक योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी विभक्ति। आइए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है अहम तवा पश्यामी वाक्यत्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मणि द्वितीय। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, महादेव में कौन सा समास होगा? तो 68 का आंसर होगा कर्मधारय समास। महादेव बना है तो कर्म करके बना है दोस्तों, इसलिए महादेव हो जाएगा राइट आंसर। महादेव का होगा कर्मधारय समास। जैसे मान लीजिए शिव जी हो गए, भगवान हो गए, कोई भी अपना कर्म करके ही साधु हो गए, महात्मा हो गए, ये सब महादेव हो गए। ये सब आता है दोस्तों कौन सा? जी हाँ, ये सब आता है दोस्तों आपका कौन सा? कर्मधारय समास। धर्मच 69 धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों 69 का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, धर्मार्थ कामा। ठीक है, 70 नंबर है, खेल रत्न में कौन सा समास है? तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस पद में स्वर संधि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा है दोस्तों, आप लोग गलत मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, निश्चितम। ठीक है, 72 है, किन वर्णों के मेल से य बनता है? य। दोस्तों आपको ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसमें लड़के फंस जाते हैं। ऑप्शन बी याद कीजिएगा, ई प्लस अ से य होता है, याद कीजिएगा ई प्लस य से दोस्तों। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय। 74 है, भिखंटोला देखने के लिए कौन आए? दोस्तों किताब से है, शिक्षक महोदय आए थे, राम प्रवेश राम को जो है कि पढ़ाए थे दोस्तों, राम प्रवेश राम को प्रेरित किए थे पढ़ने के लिए, अपने पाठ को पढ़ा होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी अर्थात संपत्ति किसे प्राप्त होती है? तो 75 का आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यदि आपको आंसर आ रहा है तो आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी होगा, उद्यमी को। नेक्स्ट 76 अर्थाभाव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो 76 का आंसर होगा घनाभाव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 77 है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था, शिव जी की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 78 मूल शंकर को ब्रजानंद के दर्शन कहाँ हुए दोस्तों? तो 78 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर दे सकते हैं, बी ऑप्शन होगा, मथुरा में। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ दोस्तों? तो 79 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बहन की मृत्यु के बाद। 80 नंबर क्वेश्चन, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न से कौन सा है? मंदाकिनी वर्णन दोस्तों, ऑप्शन नंबर याद कीजिएगा फटाफट किताब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान किसको देना चाहिए? भाई दान उसको देना चाहिए जो असहाय हो, जो गरीब हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नंबर क्वेश्चन है, त्वाम हमू तथ्याप्यामी किसका कथन है? तो 82 का आंसर बिल्कुल आंसर दीजिए दोस्तों, यदि आ रहा है तो ऑप्शन सी, बाघ का। नेक्स्ट है,
व्याघ्रपति कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है। नहीं देंगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 84 है, महातरा भिक्षा याचे किसका कथन है। तो दोस्तों 84 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी होगा सकरा। सकरा मतलब क्या है, इंद्र भगवान आए थे सकरा बनकर अर्थात साधु बनकर के, ठीक है। चलिए 85 है, सर्प की जीवा के समान चंचल क्या होता है दोस्तों। तो 85 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा राजलक्ष्मी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कणस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है अर्थात कहाँ से संकलित है। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्णभारम से। नेक्स्ट है 87, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है। गुण, गुण दोस्तों कभी नष्ट नहीं होता। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है। तो 88 का बी होगा द्वेष। क्वेश्चन दोस्तों 89 क्वेश्चन, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। तो दोस्तों 89 का सी होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। 90 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, पाठ से ही दिया गया है, पतंजलि होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, आचार्य चरक की रचना कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन बी चरक संहिता दोस्तों आपने पाठ पढ़ा होगा। 92 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में द्वीप प्रत्यय है। तो 92 का ये आंसर होगा युवती। आगे देखिए दोस्तों 93 क्वेश्चन है, गौरव में दोस्तों गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 93 का ए आंसर होगा अण। 94 नंबर क्वेश्चन है, अंशु प्लस मतुम, ठीक है, अंशु प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। तो 94 का बी ऑप्शन होगा अंशुमान। फटाफट दोस्तों इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको याद। नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कितन प्रत्यय किस पद में है। तो 95 का डी होगा गतीय पद में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतपत किस धातु का रूप है। तो 96 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी तप। 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो निष्काम शब्द में जो उपसर्ग है, उपसर्ग शुरू लगता है और प्रत्यय बाद में। 97 का ऑप्शन सी होगा निस दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। 98 का डी होगा द्वितीय विभक्ति दोस्तों। आइए 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नए समास का पहला पद क्या होता है दोस्तों। नकारात्मक होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। हिंदी में भी नकारात्मक होता है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन है, छंद शास्त्र रचयिता कौन है। तो आचार्य फीडगल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों हिंदी और संस्कृत का वीडियो और सभी वीडियो डालते रहता हूं दोस्तों। और आपको मैं लास्ट में दोस्तों सभी मैथ, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो दोस्तों, 2023 के लिए भी सॉल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद।